हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगे थे, सर संस्कृत का भी जो चंद्रिका है उसे बुक की तरह कवर करके प्ले लिस्ट में डालिए। तो फिर हम सोचे कि चलो जब इतना सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डाल देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले जो कि टोटल 5 सब्जेक्ट पहले भी था, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो सारा हम कवर करके ऑलरेडी पीछे हम डाल ही दिए थे। ठीक है बाबू। तो लास्ट सब्जेक्ट बच गया था संस्कृत का चंद्रिका, तो वो भी हम आज कवर करके डाल रहे हैं। ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए है सारा कुछ कि संस्कृत हमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी बता दी है कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। हालांकि हानि कुछ नहीं होता है बाबू, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम आपको सारा डिटेल चंद्रिका के बारे में बता ही दिए हैं। और साथ में हम आपको ये भी बता ही दिए हैं कि जो संस्कृत होता है, या फिर संस्कृत कह ले, या फिर मैथ कह ले, हिंदी कह ले, सोशल साइंस कह ले, एनीबॉडी कोई भी सब्जेक्ट कह ले, तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अपना अपना रूल्स होते हैं कुछ किस तरह से, यानी कि कौन सब्जेक्ट किस तरह से इसे पालन करना है, ताकि ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से हम हिंदी का जो चंद्रिका जिससे हम याद किए है उसी तरह से हम संस्कृत का भी या फिर साइंस का भी चंद्रिका ठीक इसी तरह से हम पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है बाबू। यानी कि हम आपको इसे एक शब्द में कहना चाहे तो इसमें हम आपको यह कहना चाहेंगे कि संस्कृत का जो चंद्रिका होता है, या फिर सोशल साइंस का चंद्रिका होता है, या फिर साइंस का चंद्रिका होता है, या फिर मैथ का चंद्रिका होता है, यानी हर एक सब्जेक्ट का हर एक चंद्रिका अलग अलग तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी हम आपको बता दिए। ठीक है बाबू। तो अभी जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे संस्कृत। चलो बाबू, तो हम इसमें तो हम आपको 10 मिनट के आसपास में, 9 से 10 मिनट के आसपास में फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलो जहाँ तक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आपसे ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृत का जो चंद्रिका है किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मंगलम पाठ है। ठीक है बाबू। प्रथम पाठ में मंगलम है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख पाए होंगे कि पाठ परिचय था, इसे आपको ठीक तरह से रीडिंग कर लेना है। इसको आप इस तरह से रीडिंग करना है ताकि यहाँ पे जैसे कि इतना ही दूर आप जैसे कि रीडिंग करेंगे तो आपको यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप पीछे बैक में जाओ और फिर से वहाँ पर देखो कि प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिदेशों से संकलित है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। आपको पूछ सकता है कि मंगलम 5 में कितना श्लोक है टोटल, तो आप 5 में टिक लगाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप ठीक अच्छी तरह से बार बार इसमें हो उप का अर्थ क्या होता है, उपदेश का अर्थ क्या होता है, ये सब भी पूछ सकता है। तो आप इसे अच्छी तरह से इसे आप रीडिंग करके और जहाँ आपको लगे कि ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो वहाँ आप नोट कर ले। ठीक है बाबू। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा बात में हम यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे कि श्लोक है, टोटल 5 श्लोक है इसमें, तो टोटल जो 5 श्लोक है इसमें, तो आपको श्लोक याद नहीं करना। ठीक है बाबू। श्लोक का जो इसका शब्दार्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो व्याख्या होता है, ये आपको रीडिंग कर लेना है। ठीक है बाबू। याद नहीं करना है, रीडिंग करना है। एक बार रीडिंग नहीं करना। आप जैसे कि सोच रहे होंगे कि अगर चलो हम एक बार रीडिंग कर देते हैं उसके बाद छोड़ देंगे, ये नहीं करना है। टोटल इसमें कितना चैप्टर, 14 चैप्टर। ठीक है। जैसे कि 14 चैप्टर टोटल है, तो उसको आप यानी कि सप्ताह में या फिर एक सप्ताह में या फिर 5 दिन में या 6 दिन में या फिर सप्ताह में बार बार इसको रिपीट करना है। ठीक है बाबू। यानी कि आप जितना भी इसे रिपीट कीजिएगा उतना आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आप तो जानते हैं कि चंद्रिका में शॉर्टकट में उसे भी दिया ही रहता है, उतना भी शॉर्टकट नहीं दिया रहता है, लेकिन एक तरह से शॉर्टकट ही इसे माना जाए। ठीक है बाबू। जैसे कि इसका अर्थ हुआ तो फुल दे देता है, लेकिन इसको जो व्याख्या हो गया, ये सब थोड़ा जैसे कि पाठ का परिचय हो गया, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया जाता है। लेकिन जो पाठ का परिचय हो गया, इसका जो अर्थ हो गया, इसका व्याख्या हो गया, ये रीडिंग करने से आपको यहाँ से हम आपको बता 30 से 35 नंबर का कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव 16 नंबर का जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको पाठ परिचय से हो जाता है। आप चाहिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो लास्ट में जाकर उल्टा कर देखें कि 16 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि पाटलिपुत्रम कहाँ है, या फिर पाटलिपुत्रम सब क्या सीखे, ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बाबू। तो अगर आप वहाँ पर जाकर देखो तो 16 नंबर का पूछा जाता है। और रह गई बात कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको कम से कम 20 नंबर के आसपास जो हिंदी का जो इसका अर्थ मायने होता है वहीं से पूछा जाता है। और आपको 20% यानी कि 20 नंबर का फिर
व्याकरण से पूछा जाता है, तो वो भी हम बताएंगे कि व्याकरण से अब कहाँ से आपको याद करना है और किस तरह से याद करना है। हालांकि सबसे पहले हम आपको इस पे बताते हैं। रह गई बात वो कि आपको जिस तरह से यहाँ पर आपको पांचों सब्जेक्ट, जो पांचों सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता, सॉरी, पांचों जो श्लोक है इसको आपको, यानी कि इसका जो शब्दार्थ हो गया, अर्थ हो गया, व्याख्या हो गया, इसे आपको ठीक से रीडिंग कर लेना है। ठीक है बाबू। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न एवं उनके उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो VVI क्वेश्चन है हम आपको वहाँ टिक लगा देंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सारा नहीं पूछा जाता, तो आपको सारा याद भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पर आपको VVI टिक मार देंगे बाबू। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की कोई उतना, यानी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ समाज विग्रह कर या फिर संधि विच्छेद हो गया, तो यहीं से आपको, जैसे कि अगर इसे आप 1 से 2 बार पढ़ के अगर छोड़ देते हो तो ये भी काफ़ी होता है। ठीक है बाबू, अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसे अच्छी तरह से किस तरह से याद किया जाता है। ठीक है बाबू, तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या कहना चाहते हैं। देखो, तो यहाँ पे तो हम आपको तो पहले ही बता दें कि 8 से 9 मिनट में बाबू हम आपको फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करके बुझो कि 60 नंबर या फिर 70 नंबर के आसपास लाया जा सकता है। ठीक है बाबू। हालाँकि हम आपको बता दें कि जैसे कि विलेज का जो गाँव घर होते हैं वहाँ पे संस्कृत पर बहुत सारे सर ध्यान नहीं देते, शुरू से नहीं देते हैं। ठीक है, हम देखो ऐसा नहीं करते, देखो 60% के आसपास जो सर होते हैं नहीं दे पाते हैं, कहीं कहीं 40% के आसपास सर संस्कृत पर भी ध्यान देते हैं। रह गई बात शहर की, तो शहर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखे भी है कि वह अलग से कोचिंग पकड़ लेते हैं, संस्कृत का और हिंदी का जो कोचिंग होता है वो अलग से पकड़ लेते हैं। तो शहर में तो बुझो कि वहाँ पे सुविधा है तो पकड़ लेते हैं, लेकिन गांव घर में ऐसा सुविधा नहीं हो पाता है कि संस्कृत का कोचिंग अलग से कोई पढ़ाए। यहाँ पे तो एक ही सर रहते हैं और 6 सब्जेक्ट कवर कराना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है बाबू कि एक ही सर रहते हैं और 6 सब्जेक्ट कराना पड़ता है, तो यहाँ पे सर नहीं करा पाते हैं, क्योंकि एक साल में 6 सब्जेक्ट पूरा कवर करना थोड़ा सा देखो हो सकता है, लेकिन उतना फास्ट खींचेंगे तो फिर विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत सारे जैसे कि इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश को तो यानी कि टच भी नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट में अगर मान के चल 15 से 20 दिन रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है कि इस तरह से लिखो, इस तरह से पास हो जाए। या फिर जो अपना जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो अपने से रिकवर करते करते अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जो तेज विद्यार्थी होते हैं तो उसको अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर ही लेते हैं या फिर इंग्लिश पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर एक प्रतिशत में देखा जाए, अगर विलेज का हम सिर्फ बात करें तो वहाँ पे हम आपको बता दें कि लगभग 60% जो विद्यार्थी है विलेज का वह इंग्लिश पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो ये सब थोड़ा दुखित का बात है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि जितना भी कोचिंग है उसमें परीक्षा में भले पूछे या ना पूछे या फिर इसमें फेल पास होने हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन जीवन में इंग्लिश को साथ में लेकर चलना एक बहुत ज़रूरी है। इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक तरह से जो इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण हो गया है आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, खैर ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो हम संस्कृत पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग संस्कृत में हम अभी तक हम बताए हैं जितना, अगर आप उतना अगर रिकवरी कर पा रहे होंगे तो 30 से 40 नंबर से आपको यहाँ हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो टोटल हम आपको इसमें 60% प्लस आप कर ही लेंगे। अगर संस्कृत अगर आप हम जिस तरह से हम आपको बताएंगे और इस तरह से चलेंगे तो 70% के आसपास, यानी कि 70 नंबर के आसपास में आप वहाँ से नंबर अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बाबू, तो देखो चंद्रिका आप फुल के इस्तेमाल करो। हालांकि चंद्रिका के बारे में हम आपको पहले ही डिटेल्स में बता दें कि चंद्रिका से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, चंद्रिका कौन सा स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चंद्रिका का रहस्य क्या है, हम सारा कुछ कवर करके प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं देख पाए तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है बाबू, तो रह गई बात, अभी तक हम आपको जितना समझाने की कोशिश की है अगर आप समझ गए हैं तो थैंक यू लिखो। ठीक है सर, या फिर यस कमेंट में लिखो। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर हम आपके किसी दिन समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।